जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था और बहुत टाइप के कमेंट आ रहे थे, तो आज उन सभी प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न एक भाई का आया था कि सर क्या रेड बेल्ट मिलती है? तो ये नहीं है भाई, रेड बेल्ट नहीं मिलती यूपी होमगार्ड में। और रेड बेल्ट के पीछे मत पड़िए, अभी आप जॉब के पीछे पड़िए, तो इस रेड बेल्ट के चक्कर छोड़िए। जो बेल्ट मिलेगा वही आप लोग एंजॉय करिए। तो रेड बेल्ट नहीं मिलती है ड्यूटी टाइम यूपी होमगार्ड को, ये क्लियर है। अगला है कि क्या सर मेरे लसिका अलाउ है? लसिका एक प्रकार का लेजर ट्रीटमेंट होता है आई का, जिससे आई के थोड़ा थोड़ा आपकी आई जो है वो थोड़ा अलग दिखने लगती है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नॉर्मल पता नहीं चलेगा वैसे, लेकिन हल्का सा अलग दिखने लगती है, जो एक लेजर ट्रीटमेंट है। तो एक छात्र का आया है कि भैया क्या ये अलाउ है यूपी होमगार्ड के मेडिकल में? तो बारीकी है, अगर दिखाई दे रहा है अगर आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। भर्ती बोर्ड को इससे कोई दिक्कत नहीं। भर्ती बोर्ड को ये है कि दिखाई देना चाहिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि कलर ब्लाइंडनेस हो, दूर करना दिखाई देता हो, तो इसीलिए लेजर ये कराया जाता है। लेकिन अगर दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि भैया मेरे हाथ पे ब्लेड से कट के निशान है, कई लोग काट लेते हैं यहाँ पे, तो भैया मेरे हाथ ब्लेड से कट के निशान है, तो क्या दिखाई देता है? तो क्या बाहर कर देंगे? तो नहीं भाई, ब्लेड के कट के निशान बॉडी पे कुछ न कुछ कहीं न कहीं कटा पिटा रहता है, चोट लगी रहती है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको बाहर करेंगे। हाँ, आपका अगर हाथ पैर टूटा फूटा है तो उसमें आपको बाहर कर सकते हैं, या कि जैसे किसी की इतनी उंगली कट जाती है तो दिखाई, लेकिन उसको बाहर कर देंगे। कि सर अगला ऑप्शन है कि क्या अगला प्रश्न है कि क्या यूपी होमगार्ड में प्रमोशन होता है? तो नहीं भाई, यूपी होमगार्ड में अगर आप कांस्टेबल जैसे उसमें जो स्वयंसेवक भर्ती हुए हैं तो उसमें प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं है अभी तक। अब आप लोग आ रहे हैं तो हो सकता है धीरे धीरे सुधार हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि यूपी होमगार्ड में प्रमोशन होगा। अगला है कि क्या भैया सैलरी पे लोन ले सकते हैं? तो नहीं भाई, क्योंकि क्यों ऐसा होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि एक डिसाइड सैलरी नहीं है कि हर महीने आएगी। डिसाइड सैलरी होती है कि जैसे मान लीजिए कांस्टेबल में आप भर्ती हैं तो कांस्टेबल की जैसे मान लीजिए जितनी आपकी 30,000 सैलरी बन रही तो पर मंथ आएगी। उसमें ये नहीं है कि आपकी ड्यूटी नहीं, एक दिन गए तो ऐसा कट जाएगा, ऐसा कुछ है तो ऐसा नहीं, छुट्टी चले गए तो आपके नहीं मिलेगा। तो इसलिए यूपी होमगार्ड पे कोई वो चीज़ नहीं, क्योंकि कभी कभी पहले ऐसा होता था कि होमगार्ड लोगों को ड्यूटी नहीं मिलती थी 10-10 दिन 15-15 दिन, इसलिए उस पर आप कोई बैंक रिस्क नहीं लेता है, इसलिए उस पर लोन नहीं देता है। अगर इसमें आने वाले समय में सुधार होता है तो बिल्कुल लोन बिल्कुल मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। भैया ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलती है? ट्रेनिंग में जो आपकी ड्यूटी टाइम सैलरी मिलती है वही आपको ट्रेनिंग में सैलरी मिलती है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, शुरू में जब आप जाएंगे तो आप घर से कुछ पैसे लेके जाइएगा। अगर ट्रेनिंग में आप जा रहे हैं तो घर से कुछ पैसे लेके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मेस का खाना और कुछ इक्विपमेंट्स, मतलब आपके वर्दी हो गए, पीटी शू हो गए और पीटी ड्रेस हो गया, लोअर टी शर्ट और बाल्टी खुरपी, ये सब चीज़ें खरीदवानी होती है, तो इसकी वजह से कुछ पैसे आपको पे करने पड़ेंगे शुरू में। उसके बाद जब सैलरी आने लगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो शुरू में कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये अपना लेके ट्रेनिंग पे ही तभी जाइएगा, तभी हो पाएगा। अगला है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वैकेंसी आएगी? तो स्वाभाविक है भाई, वैकेंसी आएगी, लेकिन इसको कंप्लीट होने के अक्टूबर तक आपको वैकेंसी देखने को यूपी होमगार्ड की मिल जाएगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि अक्टूबर तक से पहले इसकी ज्वाइनिंग हर हाल में हो जानी है, सितंबर अक्टूबर तक आपको, तो ये इसकी वैकेंसी भी उसी बीच में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि भर्ती बोर्ड पहले ही बोल चुका है कि मुझे 82,000 होमगार्डों की भर्ती करनी है, तो लगभग 41,000 वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग पहले देखे होंगे पेपर कटिंग, और मेरा भी एक पुराना वीडियो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक लॉट आ चुकी है, दूसरी लॉट 41,000 की आने वाली है। तो सभी लोग तैयारी में लगे रहिए और बढ़िया से अपनी तैयारी करिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।